नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण भाग में हम पॉलिटिकल साइंस का अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट को देखेंगे, जिसका नाम है सत्तावाद और सर्वाधिकारवाद, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, अथॉरिटेरियनिज्म और टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। और ये बेट, यूपीजीटीसी, यूपीजीआईसी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम कोई भी हो, उसके में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। तो हम चर्चा करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में सर्वाधिकारवाद और सत्तावाद के बीच क्या अंतर है। ठीक है, और ये दोनों कंसेप्ट जो है राजनीति विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं और इनमें जो है बहुत बारीक सा अंतर है, जिसको समझना किसी भी पॉलिटिकल साइंस के छात्र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं पूरा। तो सत्तावाद सबसे पहले देखेंगे। तो सत्तावाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें राजनीतिक शक्ति एक व्यक्ति, तानाशाह या एक छोटे समूह, कुलीन वर्ग या सैन्य परिषद के हाथों में केंद्रित रहती है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इसमें जनता की राजनीतिक भागीदारी बहुत सीमित होती है। विपक्षी दलों और स्वतंत्र मीडिया पर कड़ा नियंत्रण होता है। यह प्रणाली मुख्य रूप से राजनीतिक नियंत्रण पर ध्यान देती है। जब तक आप सरकार का विरोध नहीं करते, तब तक आपके निजी जीवन, धर्म, परिवार, व्यक्तिगत विचार में हस्तक्षेप कम होता है। उदाहरण, सैन्य शासन जो म्यांमार में अभी है, सेना का शासन, वो सत्तावाद का एक प्रमुख उदाहरण है, जहां सेना राजनीति को नियंत्रित करती है। जब तक कि आप सेना के राजनीति के नियंत्रण करने का विरोध नहीं करेंगे, वो आपको कुछ नहीं करेगी। आप कौन सा धर्म मानते हैं, आपका परिवार क्या कर रहा है, व्यक्तिगत विचार क्या है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, जब तक कि उनको आपके विचारों से खतरा ना हो। ठीक है। इसी तरह कजाकिस्तान या बेलारूस, यहाँ की प्रणालियों को अक्सर सत्तावादी माना जाता है, क्योंकि यहाँ की शक्ति एक ही नेता के इर्द गिर्द घूमती है। अब देख लेते हैं सर्वाधिकारवाद, और लास्ट में हम तुलना करेंगे कि सत्तावाद और सर्वाधिकारवाद में क्या अंतर है। तो यह भी सत्तावाद का एक चरम रूप है, यानी कि सबसे बड़ा रूप है। और जैसा कि आप इसके नाम से ही जान रहे हैं कि सर्वाधिकारवाद है, तो सर्वाधिकार में जो है राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का जो भी जीवन में जो भी चीजें हो सकती हैं, उन सबका नियंत्रण जो है सत्ता के द्वारा किया जाता है। इसमें राज्य का नियंत्रण केवल राजनीतिक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। राज्य का नियंत्रण निजी जीवन, शिक्षा, कला, अर्थव्यवस्था, यहां तक कि लोगों के विचारों पर भी होता है कि आपको क्या बोलना है, क्या सोचना है, उस पर भी होता है। इसमें एक ही विचारधारा को अनिवार्य बना दिया जाता है। बड़े पैमाने पर निगरानी रखी जाती है और सरकारी प्रचार, प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जाता है। नागरिकों को न केवल विरोध करने से रोका जाता है, बल्कि उनमें सक्रिय रूप से सरकार का समर्थन करने के लिए मजबूर किया जाता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, एडोल्फ हिटलर का नाजी जर्मनी। यहाँ राज्य ने तय किया कि लोग क्या पढ़ेंगे, किससे शादी करेंगे, किस विचारधारा को मानेंगे। उत्तर कोरिया का शासन भी जो है इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। वर्तमान समय में यहाँ सर्वाधिकारवाद का सबसे सटीक उदाहरण है, जहाँ किम जोंग उन कि सरकार जो है नागरिकों के पहनावे से लेकर उनके सोचने तक पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। तो आइए अब जो है सत्तावाद और सर्वाधिकारवाद के बीच कुछ अंतर देख लेते हैं। नियंत्रण का क्षेत्र जो होता है इनमें, ये सत्तावाद जो है ये केवल राजनीतिक तक सीमित होता है, जबकि सर्वाधिकारवाद जो है, मैंने आपको बताया कि ये जीवन के हर क्षेत्र, राजनीति, समाज, विचार, निजी जीवन, क्या किसकी पूजा करना है, सभी पे जो है ये सत्ता जो है आपका नियंत्रण रखता है। पहला अंतर हो गया। निजी जीवन में हस्तक्षेप ये जो है काफी कम करता है, जब तक कि आप विरोध ना करें। जबकि जो सर्वाधिकारवाद है ये व्यक्ति के सोच तक नियंत्रित करने की कोशिश करता है। विचारधारा अगर कहा जाए तो स्पष्ट और कठोर विचारधारा जरूरी नहीं, जबकि एक अनिवार्य आधिकारिक विचारधारा आपको अपनाना ही होता है सर्वाधिकारवाद में। इसी तरह अगर जन भागीदारी की बात की जाए तो ये सीमित और निष्क्रिय जन भागीदारी होती है, जबकि इसमें जो है जबरन सक्रिय भागीदारी, रैली, समर्थन निकाली जाती है और विश्व को दिखाया जाता है कि हम जो है इस तरह का शासन चला रहे हैं, हमारे पर जो है लोगों का विश्वास है। इसी तरह मीडिया और प्रचार की बात की जाए तो इसमें नियंत्रित लेकिन सीमित स्तर पर नियंत्रित होती है। यहाँ पूरी तरह नियंत्रित व्यापक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। निगरानी की बात की जाए तो सीमित और व्यापक और गहरी निगरानी। उदाहरण यहाँ म्यांमार और बेलारूस, जबकि यहाँ नाजी जर्मनी और उत्तर कोरिया। आपको सत्तावाद और सर्वाधिकारवाद में कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए, मैं आपको क्लियर करूंगा। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। आपको कैसा लगा यह कंसेप्ट जरूर बताइए, और आप कौन सा पॉलिटिकल साइंस का ऐसा कंसेप्ट है जो आपको आज तक समझ में नहीं आया, जरूर बताइएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।